हेलो साथियों, मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम इसमें बीएससी सेकंड सेम की फर्स्ट बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर किसी साथी को, किसी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमें आप बताइएगा कमेंट करके, उसका आपका सॉल्यूशन समाधान बिल्कुल किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर फर्स्ट के जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है सर वो नहीं कराए। अब बेटा उसमें बचा क्या है आप खुद देखिए। उसमें सारे जो मैंने मैट्रिसेस बताई हैं वही डेफिनेशंस हैं। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में बताया था, वही सिंपल सिंपल मैट्रिक्स दे रखी है, उनको आप आसानी से खुद से सॉल्व कर सकते हो। बस उसमें दो थ्योरम्स ही हैं, बस स्क्यू सिमेट्रिक्स की और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की। भाई ऑल डायगोनल, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसके डायगोनल क्या होते हैं, सभी जीरो होते हैं। दूसरा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, उसके जो डायगोनल होते हैं वो प्योरली इमेजिनरी और रियल होते हैं। बात समझ में आ गई? आप देख लीजिएगा उन्हें, दो थ्योरम हैं, वो दोनों डेफिनेशन ही हैं, वो मैंने बता दिए आपको। बाकी अगर कोई समस्या आती है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे सब मैट्रिक्स क्या होती है। सब मैट्रिक्स क्या होती है? सब मैट्रिक्स क्या होती है? सब मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई थी आपको, डेफिनेशन भी लिखवाई थी जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने लेके आया हूं। एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग सम रोज एंड कॉलम फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। सर डेफिनेशन से हमारे कुछ समझ में नहीं आता है, हमें तो एग्जांपल देके बताइए। तो देखिए एग्जांपल मैंने लिया एग्जांपल, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है a इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 0 9 -3। ये कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको, और इसमें से हमने क्या किया, कुछ रो और कॉलम एमिट किए और उससे हमने एक नई मैट्रिक्स बना दी। क्या देखो, हमने नाम दिया इसे, नई मैट्रिक्स को नाम दे दिया बी सपोज। इसके मैंने दो रो उठाए, दो रो, फर्स्ट और दो सेकंड, 2 3 4 5 6 7। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सब मैट्रिक्स। जब हम कोई गिवन मैट्रिक्स हो उसमें से कुछ रो और कुछ कॉलम उठा के कोई नई मैट्रिक्स बना देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एक और ले लो इसमें से, जैसे मैंने दो कॉलम उठा लिए, फर्स्ट और सेकंड, 2 5 0 3 6 9, ये दो कॉलम उठाए तो ये क्या बोली जाएगी? सब मैट्रिक्स बोली जाएगी। अगर मैं फिर कोई देखो ये वाला कॉलम, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम उठा लूं, 2 5 0 एंड 4 7 -3, ये भी क्या बोली जाएगी? सब मैट्रिक्स। लास्ट के 2 रो उठा लूं मैं, जैसे कि 5 6 7 0 9 -3, तो ये क्या बोली जाएगी? सब मैट्रिक्स। जब हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन होती है उसमें से हम कुछ रोज और कुछ कॉलम को क्या कर लेते हैं? ओमिट कर लेते हैं और कोई नई मैट्रिक्स बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सब मैट्रिक्स। समझ में आ गई साथियों? अब मैं माइनर के बारे में बताता हूं, मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब ये माइनर क्या होता है? आपको पता है डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। मैंने जब डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था तो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है ये मैं बता चुका हूं, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये माइनर क्या होता है? माइनर समझना है क्योंकि माइनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि माइनर से हम रैंक फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए, द डिटरमिनेंट ऑफ ए एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स। किसका डिटरमिनेंट? एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स हमें गिवन होगी उसका हम क्या कर दें? एक मिनट रुकिएगा जरा, आवाज आ रही है मैसेजेस की। देखो मैंने क्या कहा, डिटरमिनेंट निकालना है किसका? एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स। जो हमने सब मैट्रिक्स बनाई थी, अगर उनका हम डिटरमिनेंट निकाल दें, उन मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? उन मैट्रिक्स का माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपको पता है ए मैट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है 2 4 3 2 2 1 4 5 6। ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 की, 3 रोज है 3 कॉलम है। आपको पता है डिटरमिनेंट उन्हीं मैट्रिक्स का निकल सकता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। अब हम सब मैट्रिक्स बनाएंगे तो सब मैट्रिक्स भी क्या बनेंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगी। याद रखिएगा, जैसे मैंने तो उठा के बता दिया, वहां पे आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सब मैट्रिक्स बनाऊं कोई बी, तो वो स्क्वायर होना चाहिए अगर माइनर निकालना है तो। देखो कैसे, 2 मैंने ये ले लिए, 2 कुछ एलिमेंट ले लिए, 2 2 4 2 2 2
4 2, ये मैंने क्या ले लिया, मैट्रिक्स ले ली, सॉरी हाँ ये मैट्रिक्स ले ली, इसे क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स बोलेंगे, कुछ एलिमेंट ले लिए इसमें से 2 2 4 2, तो इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा 2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8, तो क्या आया -2, तो इसे क्या बोलेंगे, जब हम कोई भी सब मैट्रिक्स लें और सब मैट्रिक्स का क्या निकाल दें, डिटरमिनेंट निकाल दें, तो वो क्या कहला जाएगा, माइनर ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई आपको, माइनर क्या होता है, जब कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो उसका हम सब मैट्रिक्स लें और सब मैट्रिक्स लेने पे उसका क्या निकालें, डिटरमिनेंट निकालें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, माइनर। समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ तो देखो साथी हुए आगे, मैं ये जो डेफिनेशन है मैं पहले ही लिख रहा हूं क्योंकि आपका टाइम भी बचे और सिलेबस भी जल्दी से जल्दी हो जाए, इस वजह से, ठीक है। अगर आप चाहोगी सर हमारे सामने लिखो तो मैं आपके सामने भी लिख सकता हूं, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देख भी लिया होगा। तो चलिए, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, अब ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कैसे करना है, माइनर से। इसके कई, जैसे आपका माइनर है, एक्लन फॉर्म है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म है, इन सब से क्या है, रैंक ही निकाली जाती है। तो मैं एक एक उसके वाइज, टॉपिक वाइज आपको रैंक निकालना सिखाऊंगा। आज मैं माइनर से रैंक निकालना सिखाऊंगा कि माइनर से रैंक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, रैंक ऑफ ए नंबर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इफ इट possesses the following two properties। टू प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से रैंक निकलेगी। कैसे, देयर इज एट लीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स। अब जैसे ये मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे हम, चलो पहले डेफिनेशन बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन से तो सीधा समझ में आने वाला है, चाहे आपको ये डेफिनेशन ये समझ में आए ना आए, लेकिन मैं क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है एट लीस्ट, कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, ए की जो सब मैट्रिक्स होंगी तो कम से कम एक सब मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आर है वो उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 होगा उस केस में ही हम रैंक बताएंगे कि उसकी रैंक दिस है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, एवरी माइनर ऑफ ए, ए के जितने भी माइनर होंगे ऑफ आर्डर आर प्लस 1 के शुड भी क्या होंगे, 0। समझ में आ गई बात। अगर ये समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन देखो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का, क्योंकि आपको पता है सब मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होती है वो खुद की भी सब मैट्रिक्स होती है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट हमने डिटरमिनेंट निकाला 1, ये कैंसिल, तो क्या आ गया 1 माइनस 0। मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा तो प्लस माइनस, ये हो गया 0, तो 0 ही हो जाएगा सारा। मैंने उस दिन भी बताया था आपको प्लस, फिर अगला क्या है 0। एक्सपेंड अलोंग रो 1, एक्सपेंड अलोंग रो 1 R1, ठीक है। अगर R1 के थ्रू निकाल रहा हूं तो पहला 1, फिर ये कैंसिल, ये मैट्रिक्स बनेगी 2 into 2 की, इसका मैंने डायरेक्ट कर दिया 1 माइनस 0, सिखाया था मैंने मल्टीप्लीकेशन, माइनस, फिर क्या है सेकंड टर्म 0, थर्ड क्या है फिर 0, तो क्या आया, ये डिटरमिनेंट आया क्या, 1 माइनस 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है। जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में जो भी ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 into 3 का, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी 3। बात समझ में आ गई, यहां तक दिखाई दे रहा होगा। जब हम मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने पे अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हम कह देंगे जो उसका ऑर्डर है वही क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी। पहला केस। दूसरा केस, फिर आपको मैट्रिक्स गिवन है, हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकाला तो क्या आया 0, 0 माइनस 0 0। आप कहोगे सर जब इसका वैसे तो क्या है ऑर्डर 2 into 2, लेकिन डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0। जब जिस केस में डिटरमिनेंट 0 आ जाए, या ये इसे हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का रैंक हमेशा रैंक ऑफ ए क्या होगा 0, ये ध्यान रखिएगा। जो भी नल मैट्रिक्स होगी उसकी रैंक क्या होगी 0। क्लियर है। अब आ जाइए थर्ड पे, मैंने इसका क्या निकाला, डिटरमिनेंट। एक्सपेंड अलोंग रो 1, ठीक है। देखो 1 ब्रैकेट, ये कैंसिल, 6 चौक 24, 5 पंजे 25, फिर क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक है, इससे इजी कुछ नहीं है, वरना बताएंगे पावर इसके ये करो वो करो, कुछ नहीं करना आपको, बस ये रख के चलना, पहला प्लस, दूसरा एलिमेंट नेगेटिव, फिर प्लस तीसरा, जितने भी होंगे प्लस माइनस चलेंगे, चाहे वो 3 into 3 की मैट्रिक्स है, चाहे वो 4 into 4 की है, चाहे 4 into 5 की है। क्लियर है। फिर -2, उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट उसके आमने सामने, तो 6 की 18, 6 3 18 माइनस 4 5 20, दिखाई दे रहा होगा यहां तक। फिर प्लस आएगा, क्या है 3
3 के नीचे वाला खत्म, 3 के सामने वाला खत्म, 5 3 15, 4 4 16, 15 माइनस 16। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ बचा -1, यहाँ बचेगा -2 तो प्लस का 4, यहाँ बचा -1 तो -3, तो कितना हो गया ये 0। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आ गई 0। अब जब डिटरमिनेंट 0 आएगी तो आपको माइनर बनाने, क्या बनाने? माइनर। सब मैट्रिक्स बनानी है, सब मैट्रिक्स का क्या निकालना है? माइनर निकालना है। अगर माइनर में सारे माइनर 0 आ जाते हैं तो फिर उससे कम के निकालेंगे। क्लियर है बात? समझ में आ रही है नहीं? अगर डिटरमिनेंट 0 आता है मैट्रिक्स का तो हम क्या बनाएंगे? इसके सब मैट्रिक्स बनाएंगे। किसकी? अगर ये 3 into 3 का है तो हम किसका बनाएंगे? 2 into 2 का। अगर ये 4 into 4 का मैट्रिक्स होता तो सब मैट्रिक्स कितने के बनाएंगे? 3 into 3 के। क्योंकि माइनर क्या होता है? डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स का हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे, जो सब मैट्रिक्स बनाएंगे, अगर ये 3 into 3 की है तो सब मैट्रिक्स बनेंगे 2 into 2 के। क्लियर है? अगर ये मैट्रिक्स 5 into 5 की होती तो सब मैट्रिक्स किसके बनते? 4 into 4 के। क्योंकि माइनर क्या है? डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। क्लियर है ये बात आपको? अब इसके क्या आ गए? डिटरमिनेंट 0 आ गई तो इसके क्या बनाएंगे? माइनर, और माइनर क्या बनाएंगे? 2 into 2 के। अब देखिए मैं इधर से इरेज कर रहा हूं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। और आपको बता दिया, देखो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं? रैंक ऑफ ए, इस तरीके से रो ए। क्लियर है? अब देखो हम इसके सब मैट्रिक्स बनाए। सपोज 20 का सब मैट्रिक्स मान लिया मैंने, 2 into 2 का बनेगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या है? 2 into 2 का सब मैट्रिक्स है। और क्या बन सकता है इसका सब मैट्रिक्स? 2 4 3 5, 2 4 3 5। और सब मैट्रिक्स क्या बन सकता है इसका बताइए? इधर लिख रहा हूं मैं यहां, देखो क्या बन सकता है? 3 4 4 5, 3 4 4 5। और क्या सब मैट्रिक्स बन सकता है इसका? 4 5 5 6, 4 5 5 6। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं बना के आपको, लेकिन आपको देखना क्या है वो बताऊंगा। अब और क्या बन सकता है? 1 4 2 5, 1 4 2 5। ऐसे ही 2 5 3 6, ऐसे ही 1 4 3 6। क्लियर है? 2 into 2 के सब मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इसका भी क्या निकालेंगे? माइनर। माइनर मींस डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालो। 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, तो कितना आया? -2। जहां आपको डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए वहीं हम क्या कह देंगे? इसकी रैंक क्या है? अब देखो इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2, तो 2 हो गई रैंक। हमें अगले माइनर निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए सारे माइनर एक साथ नहीं लिखने, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम पहले एक एक माइनर का साथ एक एक सब मैट्रिक्स लिखेंगे, उनका साथ के साथ क्या निकालेंगे? माइनर। माइनर मींस डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट जहां नॉट इक्वल टू 0 हुआ वहीं क्या लिख देंगे? रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स दिस ऑर्डर। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वही क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा। क्लियर है बात? और मैं कई सारे एग्जांपल लूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इतने सारे एग्जांपल लूंगा, इतने सारे बोलूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन इजी से हो जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका, जल्दी से। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। फिर देखो अब मैं और एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है? देखिए अब और एग्जांपल लेता हूं, आपकी बुक से ही ले लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैसे कि एग्जाम्पल 1 है, 1 का फर्स्ट पार्ट है, आपको मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा फाइंड द रैंक 1 2 0 2 1 1 3 0 2। अब इसका क्या करना है? फाइंड रैंक, रैंक फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ जी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है। पहले ये चेक कर लो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1, ये कैंसिल 2 1 या 2 -0। फिर मैंने क्या बताया? प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलना है आपको, माइनस, फिर क्या है? 2 के आमने सामने खत्म, आमने सामने और नीचे बिल्कुल खत्म कर दो। क्या बचा? 2 0 0 2, तो 2 2 जा 4 -0 प्लस 3, ये कैंसिल 2 1 जा 2 -0, तो ये आ गया आपका 2
-8 प्लस में 6, तो क्या आ गया देखो डिटरमिनेंट 0 आ गया। मैंने क्या बताया, अब इसकी रैंक 3 नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है 3। मैंने बताया जब डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सब मैट्रिक्स निकालेंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता तो हम रैंक यहीं फाइंड आउट कर देते। क्लियर है। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसके सब मैट्रिक्स बनाएंगे, सब मैट्रिक्स। और सब मैट्रिक्स क्या बनेंगे, 2 into 2 के। अगर ये 3 into 3 का है तो सब मैट्रिक्स किसके बनेंगे, 2 into 2 के। चलो बनाओ। सब मैट्रिक्स को बी नाम दे दिया, 1 2 2 1 1 2 2 1। इसका डिटरमिनेंट निकाला मैंने, माइनर निकाला, 1 -4 तो क्या आया -3। क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है। जहां मैंने बताया डिटरमिनेंट क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, वहीं हम क्या लिख देंगे, रैंक क्या हो गई, ये 2 into 2 का है तो ये रैंक क्या आ गई 2। क्लियर है कि नहीं है बताइए। अब समझ में आ गया होगा माइनर से रैंक निकालना। पहले जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसका डिटरमिनेंट निकालो। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो डायरेक्ट रैंक वही हो जाएगी। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो उसके फिर सब मैट्रिक्स लिखेंगे, सब मैट्रिक्स का माइनर निकालेंगे। माइनर जहां नॉट इक्वल टू 0 हो गया वही रैंक क्या हो जाएगी, वही मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का हमें सब मैट्रिक्स निकालना है। क्लियर है बताइए। और एग्जांपल ले लो, जैसे इसका सेकंड पार्ट है, कहोगे सर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 1 2 2 4 3 5। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि ये 2 into 3 की मैट्रिक्स है। तो पहले हम इसे क्या बनाएंगे, इसके सब मैट्रिक्स बनाएंगे। 2 into देखो 2 into 3 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो मैंने इसका सब मैट्रिक्स बनाया क्या, 1 2 2 4। ये 2 into 2 का सब मैट्रिक्स बना नहीं बना। पहले हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना जरूरी है। और क्या बन सकता है, 2 4 3 5, b equal to 2 4 3 5। और क्या बन सकता है, 1 2 3 5। लेकिन मैं पहले इसका माइनर निकालूं, माइनर निकालेंगे तो 4 - 4 क्या हो गया 0। इसका मतलब ये अभी रैंक नहीं है। इसका निकाल के देखो, 5 2 10 -4 3 12 तो क्या आया -2। इट मींस इसका माइनर जो है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है और इसकी ऑर्डर क्या है 2, तो रैंक क्या आ गया 2। समझ में आ गई बात। जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा वही उसका जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, वही हमारी क्या हो जाएगी, रैंक। माइनर से रैंक ऐसे फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आ गई। अब आप एक बात सुन लीजिए, यहीं से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये बनेगा तो ठीक है कर दोगे, अगर नहीं बनेगा और बनेगा तो केस में देखो 100% पेपर में आता है वो क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन में कहेगा कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है, इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। सपोज मैंने यहां लगा दिया, यहां पे b या y लगा दिया, यहां पे ये कहेगा इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब आप ध्यान देना कि अगर रैंक 2 है तो इसका डिटरमिनेंट क्या है बताइए, 0। क्लियर है। अगर इस मैट्रिक्स का 3 into 3 मैट्रिक्स का रैंक क्या है 2, जब रैंक 2 है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। क्लियर है। अब आप आ जाइए, अगर सपोज इसी मैट्रिक्स क्या हो जाती, नॉट इक्वल टू 0 हो जाती और कहता है इस क्वेश्चन की रैंक 3 है तो डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ली मैंने, ये A 1 2 3 4 5 6 5 5 5। अगर मैंने इसका सपोज मैं लैट कर रहा हूं, अगर मैंने डिटरमिनेंट निकाला और नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आपसे क्या कहेगा, The rank of given matrix is 3, then find the value of, suppose यहां लिख दिया मैंने Z, find the value of Z। तो जब इस केस में ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है और यही इसकी रैंक है तो डिटरमिनेंट क्या लेके चलेंगे, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, बात समझ में आ गई। 2 केसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, जब आपको मैट्रिक्स गिवन हो और उसका जो रैंक है उसके ऑर्डर से कम हो तो हम डिटरमिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे, और अगर रैंक उसकी सेम है जितने का ऑर्डर है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको कराने वाला हूं जस्ट इसके बाद में, मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं जितनी देखो कोशिश कर रहा हूं आपके साथ बताने की, उतनी आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी घर पे। समझ में आ रही है बात। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं, कह रहा है
अंडर व्हाट कंडीशन फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3। क्या कह रहा है, जो रैंक है मैट्रिक्स की वो कितनी है, 3 है, और मैट्रिक्स क्या है, A 2 2 1 4 1 0 2 2 x। कह रहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ क्या होगी। मैंने क्या बताया अभी, जितने मैट्रिक्स का ऑर्डर है और रैंक वही आ जाए, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो रैंक वही आ जाए जो अभी यहाँ पे एग्जांपल लिखा था, तो इसका मतलब है डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और डिटरमिनेंट A, इसका डिटरमिनेंट निकालो तो 2, ये कैंसिल x माइनस 0 तो x माइनस 0, देखो प्लस माइनस फिर क्या है 4, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, ये कैंसिल 2 का x में माइनस 2, 2x माइनस 2 प्लस में 2, ये कैंसिल 0 माइनस 1। पहले मैंने सिखा दिया था आपको, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो अब यहां करो 2x माइनस का 8x माइनस 4 2 का माइनस माइनस प्लस का 8 माइनस का 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस का 4x और ये हो गया 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो माइनस 4x इज नॉट इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 4 2 3 6, तो x इज नॉट इक्वल टू 3/2। देखो आंसर क्या आ रहा है, मिस्टेक हो गई कहीं, 2 2 1 4 1 0 2 2 x, तो सही तो है, गलत कहां किया, ये होगा आपका 2x माइनस 8x प्लस में 8 माइनस 2। अच्छा, ये 2x माइनस 8x यहाँ 6x आएगा, ठीक है, तो ये 6x आएगा, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो ये 6 माइनस का 6x इज नॉट इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखो साथ ही साथ इसे इरेज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर में कई बार पूछे जाते हैं। अब आप अपनी यूनिवर्सिटी में देख लेना, आपका जो पेपर है वो किस हिसाब से पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं वो देख लेना आप। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ E, एग्जांपल 3, B की वैल्यू पूछी है, कह रहा है रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 B 5 3 13 4 2 10 इज 2, इसकी जो रैंक है वो क्या दे रखी है, 2। और मैंने बताया था जब ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है और रैंक उससे कम हो, इसका मतलब है डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। क्लियर है। अब देखो डिटरमिनेंट निकालो, 1, ये कैंसिल 10 3 30 13 दूनी 26 माइनस के 5, ये कैंसिल 0 माइनस 2b प्लस में 4, ये कैंसिल 0 माइनस 3b इक्वल टू 0। करो इसे, यहाँ कितने बचे 4 और ये माइनस माइनस प्लस 10b माइनस का 12b इक्वल टू 0। देखो 4, ये बचा माइनस का 2b इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2। दैट इज आंसर। b की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 2 ही आ रही है। क्लियर है। मैंने बताया 2 ही केसेस बनते हैं कि जब रैंक आपको क्वेश्चन की आपसे x की, y की, z की, b की, a की कोई वैल्यू पूछता है और अगर रैंक जितनी ऑर्डर है उतना दे रखा है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू लेके चलना है, और अगर रैंक ऑर्डर जितना है और रैंक उससे एक कम है तो डिटरमिनेंट 0 के बराबर लेके चलना है। ठीक है। जब ऑर्डर से रैंक एक कम होगा तो डिटरमिनेंट 0, और जब ऑर्डर के बराबर रैंक होगा तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। 2 केसेस हैं, दोनों केसेस में आपके क्वेश्चन बनते हैं और एक्सरसाइज में देख लेना। अब आप खुद करोगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसी के लिए है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर सकते हो आराम से, वहां पे x की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। ठीक है, और मैं करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। यहां तक समझ में आया आप सभी को? बताइए, माइनर से रैंक फाइंड आउट करना आपके समझ में आ गया? अब नोट कर लेना, मैंने आपको बता दिया कि रैंक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रैंक ऑफ ए से। अब एक आध क्वेश्चन और लेता हूं आपसे एक्सरसाइज से। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज के खुद कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है ना, और मैं बता देता हूं आपको। चलिए, अब आप अपनी एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं पहले। फर्स्ट का फर्स्ट है, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, रैंक फाइंड आउट करवा रहा है। फाइंड द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स 1 0 0 0।
0 1 0 0 0 0 0 1। तो पहले हम किसका निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट निकालना मैंने सिखा रखा है आपको। इसको एक्सपेंड कर दो अलग रो 1, एक्सपेंड अलोंग रो 1 R1। तो 1, अब देखो ये 2 इंटू 2 की होती तो मैं डायरेक्ट कर देता। अब जब ये कैंसिल तो बचेगा क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने सेम बताया, प्लस माइनस आ जाओ। अब देखो माइनस ये 0 है, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे सब 0 होगा। फिर आगे करेंगे तो माइनस प्लस 0 फिर माइनस 0, तो ये आगे के सब पोर्शन 0। अब 3 इंटू 3 का मैंने आपको निकालना सिखा ही रखा है। एक्सपेंड अलोंग रो 1 1, ये कैंसिल 1 माइनस 0, फिर प्लस के बाद माइनस आता है, ये 0 प्लस 0, और ये सब 0 हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, और 1 का 1 में करेंगे तो 1। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया नॉट इक्वल टू 0। है कि नहीं है, बताओ डिटर्मिनेंट क्या है, 1। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। और मैंने बताया जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में वही रैंक हो जाती है जो उसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या है, 4 इंटू 4 का, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गई, 4। क्लियर है, बताइए। और लो इसके एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकंड, ए दे रखा है आपको 1 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 1। देखो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखाने वाला हूं कि जब दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो यही देखो यहाँ पे मैं कितना भी निकाल लूं, 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स का है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। इसका डिटर्मिनेंट आप जब इसके सब मैट्रिक्स बनाओगे तो भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो ऐसे केस में जो रैंक होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, 1। क्लियर है कि नहीं है। नल मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स होता तो रैंक 0 होता है। इसमें नल मैट्रिक्स देखो, थर्ड एग्जांपल है इसका, थर्ड है, थर्ड ही दे रखा है a इक्वल टू 0 0 0। ये नल मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स का जो रैंक होता है आप डायरेक्ट क्या बता सकते हो, इसकी 0। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। अब देखो इसका आप निकाल के देख लो, चाहे इसका डिटर्मिनेंट निकालो। चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 बचेगा क्या, ये कैंसिल 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आ गया। ऐसे ही फिर -1, ये कैंसिल ऐसे ही इसका 1 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 1, ऐसे ही फिर प्लस 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यहां तक दिखाई दे रहा होगा। फिर प्लस 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसे रीज कर रहा हूं यहां से। अब देखो इसे फिर सॉल्व करोगे, मैं एक को सॉल्व करके बता रहा हूं, जैसे ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसको सॉल्व करोगे तो 1, ये कैंसिल 1 -1 -1 1 -1 प्लस 1 1 -1, तो ये देखो ये क्या आ गया, 0। तो अब जब एक 0 है तो ये सब 0 होंगे कि नहीं होंगे, करो इसे सबको 0। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ गया, ये 0 -0 प्लस 0 प्लस 0, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। ऐसे ही फिर इसके सब मैट्रिक्स बनाएंगे। सब मैट्रिक्स क्या बनेंगे, जब ये 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स है तो वो 3 इंटू 3 का बनेगा। देखते ही बता देना ऐसे क्वेश्चन को, तो समझ में आ रही है बात। एक एक नंबर में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ज्यादा बड़े नहीं आएंगे, तो इसलिए देखते ही बताना है, क्या तो वो ऑप्शन में आ जाए आपके। तो ऐसे ही केस में फिर जब सब मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो भी 0 होंगे, फिर उसके भी सब मैट्रिक्स 2 इंटू 2 के बनाएंगे तो वो भी 0 होंगे। और जब 2 इंटू 2 से 1 इंटू 1 का सब मैट्रिक्स नहीं बनता है, उस केस में अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो रैंक हमेशा क्या होगी, 1। रैंक क्या होगी, हमेशा 1। जब 2 इंटू 2 के सारे सब मैट्रिक्स का माइनर क्या आ जाए, 0 आए, तब हम रैंक क्या लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। उस केस में हम रैंक क्या लिखेंगे, 1। क्लियर है सब बात, समझ में आ गई बात, नहीं आई है तो बताइएगा। ठीक है, अब आपको बता दूं कि रैंक हमेशा जो होती है, नोट कर लेना, रैंक हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। रैंक ये आपसे पूछी जा सकती है एक नंबर में, रैंक हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। मैं नोट करके 4-5 पॉइंट आपको लिखाने वाला हूं, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो जितने भी पॉइंट मैं लिखाऊंगा वो एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। रैंक हमेशा क्या होती है, या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। रैंक हमेशा नल मैट्रिक्स की 0 होती है। वैसे रैंक हमें बोलते नहीं है, उसे लिख देते हैं कि रैंक ऑफ ए क्या है, 0। लेकिन हमेशा जो रैंक होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, लेस में नहीं होती है। क्लियर है।
तो आज के इस टॉपिक में मैंने माइनर निकालना सिखाया आपको। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कोशिश करूंगा कि अगले में हम एक्लन फॉर्म कंप्लीट करें। अगर आप चाहोगे तो 2-4 क्वेश्चन और मैं इसके करा दूंगा अगली एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।